नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीकेसी स्टडी में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि धातुओं के साथ अभिक्रिया, यानी क्या होगा जब अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करें, जब एक अम्ल जो है धातुओं के साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक है। कह रहा है कि अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं जैसे जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम आदि से क्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यानी कि जब अम्ल जो है धातुओं के साथ क्रिया करता है, ठीक ना, तो कौन सी गैस मुक्त होती है प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन गैस। जैसे कि आपको यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि जब Fe यानी आयरन की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हो रही है तो क्या बन रहा है? फेरस क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आ रही है बाहर, ठीक ना। यानी कि जब आयरन ने क्रिया की किसके साथ? अम्ल के साथ, तब यहाँ पे क्या बना? फेरस क्लोराइड। और यहाँ पे कौन सी गैस बनी है? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, दूसरा उदाहरण है यहाँ प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। दूसरा उदाहरण, जब जिंक की क्रिया हुई किसके साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। जिंक की क्रिया किसके साथ हुई? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तब यहाँ पे क्या हुआ कि जिंक सल्फेट बना। क्या बना? जिंक सल्फेट, ठीक। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर आई, ठीक ना। यानी जब धातुओं के साथ क्रिया होगी अम्ल की, जब धातुओं के साथ क्रिया कराएंगे, ठीक ना, तब कौन सी गैस मुक्त होगी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस मुक्त होगी प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन गैस। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, यानी अम्ल की धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, ठीक ना। इसमें क्या होगा कि अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं प्यारे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिए, जब अम्ल की क्रिया किसके साथ होगी? धातु कार्बोनेट या जो है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होगी, तब किसका निर्माण होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उदाहरण दिया है, उदाहरण दे रखा है आप लोगों को यहाँ पे। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया किसके साथ हो गई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, यहाँ पे तब किसका निर्माण हुआ? कैल्शियम क्लोराइड का। किसका निर्माण हुआ यहाँ पे? कैल्शियम क्लोराइड का, ठीक ना। और पानी बना, यानी जल बना, और कौन सी गैस बनी? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे जो है किसका निर्माण हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए देखेंगे अगला पॉइंट, यानी अम्लों की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ठीक ना। तो अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि अम्ल कुछ धातु ऑक्साइड यानी क्षारीय ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। यानी कि जब अम्ल की क्रिया होती है कुछ धातु ऑक्साइडों के साथ, तो क्या बनता है? लवण, और क्या बनता है? जल बनता है, ठीक ना। ध्यान दीजिए, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक ना, जब इसकी क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हो गई, ठीक ना, तब यहाँ पे क्या बना? मैग्नीशियम सल्फेट, जो माफ करें, कैल्शियम क्लोराइड। क्या बना? कैल्शियम सल्फेट बना। यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड होना चाहिए, यहाँ पे गलत हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, ठीक ना। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक ना। यहाँ पे जो है किसका निर्माण हुआ? कैल्शियम क्लोराइड का, और क्या बना? जल बना, ठीक ना। कैल्शियम क्लोराइड एक प्रकार का लवण है, ठीक ना। आगे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, अब देखेंगे हम लोग अम्लों के उपयोग। अब अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है? जैसे ध्यान दीजिएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग हम लोग लेड बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योग में, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे बनाने में, उर्वरक निर्माण, इन सभी में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। लेड बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योग में, प्लास्टिक में, कृत्रिम रेशे बनाने में और उर्वरक निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों? यहाँ पे जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आइए देखेंगे अगला उपयोग अम्ल का। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि नाइट्रिक अम्ल, यानी इसका उपयोग जो है सोने तथा चांदी के शोधन में, ठीक है ना, किया जाता है, और उर्वरक, औषधि, विस्फोटक बनाने में भी इसी अम्ल का, यानी नाइट्रिक अम्ल HNO3 का उपयोग किया जाता है यहाँ पे, ठीक ना। आ रही है बात समझ में? सोने और चांदी के शोधन में, फिर किस में? उर्वरक, औषधि निर्माण में, और जितने भी विस्फोटक है, विस्फोटक के निर्माण में भी किसका उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों? नाइट्रिक अम्ल HNO3 का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, तीसरा। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग प्यारे बच्चों वस्त्र उद्योग में, कपड़ा रंगने के लिए तथा
कलई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। कहाँ पे किया जाता है? तो वस्त्र उद्योग में, कपड़ा रंगने के लिए। कलई से पहले लोहे की चादरों को साफ करने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।